नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे उनके वर्किंग आवर जो है वो फिक्स नहीं होते। पहली चीज़ है कि उन्हें अपने वर्किंग आवर से ज़्यादा भी काम करना पड़ सकता है और इसके अलावा उनको उसके लिए किसी भी तरह की इनकम या एक्स्ट्रा इनकम नहीं दी जाती। सेकंड है कि उनको डेली जाना होता है। अगर वो किसी दिन वर्क प्लेस पे नहीं जाते तो उस दिन की उनकी लीव लगती है, यानी कि उस दिन, ठीक है। तो इस तरह से और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफर जॉब्स दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनकी जॉब सबसे बढ़िया होती है। उनको टाइम फिक्स होता है, उनको छुट्टियाँ मिलती हैं, उनको मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बहुत सारे उनको अदर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडेड वेरी स्लोली। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम है, यानी हर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लाइन बोली है कि ना कई बार क्या होता है, जो कई कंपनीज़ होती हैं, फर्म होती हैं, वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेती हैं ऑन पेपर, यानी पेपर पे ऑन पेपर तो वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। लेकिन अगर हम डीपली देखें या वर्कर्स की जो हालत है वहाँ पर ठीक नहीं होती। मान लो अगर वर्कर्स की ऑन पेपर सैलरी 30,000 है, पेपर में सिग्नेचर 30,000 पे कराते हैं लेकिन सैलरी उनको कम दी जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इस तरह के अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। दे अडॉप्ट सच स्ट्रैटेजीज टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉ दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। वो इस तरह की पॉलिसी इसलिए अपनाते हैं ताकि वो टैक्स से बच सके, उनको टैक्स से छूट मिल जाए और साथ ही साथ वो लेबरर्स के लिए, जो भी लेबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज होते हैं उनकी अनदेखी करते हैं। एज ए रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब विच पे अ वेरी लो सैलरी, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करना पड़ता है जहाँ पे उन्हें काफ़ी कम सैलरी मिलती है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेज। और ऐसी जगह पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका शोषण होता है, उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है और उनको फेयर वेजेस जो गवर्नमेंट ने जो निर्धारित किए होते हैं वो वेजेस भी नहीं मिलते। देयर अर्निंग आ लो एंड नॉट रेगुलर, उनकी अर्निंग कम होती है और रेगुलर भी नहीं होती। दीज जॉब आर नॉट सिक्योर एंड नो अदर बेनिफिट। ये वो जॉब होती है जहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती और ना ही कोई दूसरे बेनिफिट्स मिले होते हैं। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sector. 1919 से लेकर अब तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी वर्कर्स की जॉब छूटती जा रही है। These workers are forced to take up job in the unorganized sector with low earning. और जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से अपनी जॉब छोड़ रहे हैं या जिनको निकाल दिया जा रहा है, अब वो धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर उनकी अर्निंग कम होती है। Hence, beside the need for more work, there is also a need for protection and support of the worker in the unorganized sector. तो गवर्नमेंट के सामने दो चीज़ें हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोगों को जॉब मिले, और दूसरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने की, अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर हैं उनमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर्स का, उसको किस तरह से कम किया जाए या फिर ख़त्म किया जाए। Who are these vulnerable people who need protection? ये कौन से लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? In the rural areas, the unorganized sector mostly comprise of landless agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers, artisans like weaver, blacksmith, carpenter, goldsmith. ये वो लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। Nearly 80% of rural household in India are in small and marginal farmer category.
These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. गाँव के इलाकों में जो छोटे बड़े किसान होते हैं, जो वीवर्स हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, इन सबको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हें अपना काम करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसों की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, बीज की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. अगर ये चीज़ें इनको आसानी से मिल जाए, गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि इनको ये चीज़ें आसानी से मिल जाए, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हुए भी अपनी अच्छी इनकम कर सकते हैं. कल की क्लास में हमने बताया था कि जो लोग किसान होते हैं, वीवर्स होते हैं, इनकी कैटेगरी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आती है.